स्वागत है बच्चों आप लोगों का। बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको ये सारा कुछ आता हो, लेकिन अगर आप एक बार सीख लेंगे तो मेरे को आगे पढ़ाने में आप लोगों को आसानी होगी, है ना। तो आप मेरे तरीके से अगर चल रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, और बेसिक से अगर लेकर चल रहा हूँ तो भाई आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स जो है वो बना हुआ है काइनेमिया से। काइनेमिया देखना आप, काइनेमिया का मतलब होता है मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो मैंने लिखा द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about only motion। only motion का मतलब आप ये समझे कि हम लोगों को कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ना, केवल मोशन को स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा, मोशन के बारे में आप लोग जानते हैं, मोशन का मतलब पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ, है ना। अब बच्चों मोशन के बारे में बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स के मोशन को डिवाइड किया गया है ऐसे। एक 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ज्यादा इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन किसमें, स्ट्रेट लाइन में। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन 1 डायमेंशन होता है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, और रेक्टिलिनियर के अलावा और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। अच्छा, 2D मोशन में हमें जो पढ़ना है, मोशन ऑन अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ पे जो मोशन होगा, कर्व्ड पाथ वाला मोशन क्या कहलाता है, 2 डायमेंशन। जैसे आपको पता है सर्कुलर मोशन, आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ा भी आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, सर्कुलर ऑर्बिट है ना। ऐसे अपने अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट है जैसे। मतलब वो जो पाथ है, ठीक है, वो कैसे हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन में आएगा। प्रोजेक्टाइल पढ़ना है आपको, प्रोजेक्टाइल भी किस में आता है, 2 डायमेंशन मोशन में। फिर मोशन इन मोर देन 1 प्लेन, एक प्लेन से ज्यादा। जैसे अगर कोई चीज यहां पर चले फिर इस तरफ आए, फिर इस तरफ जाए, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जा रहा है, वो किस में आ जाएगा हमारे पास, 3 डायमेंशन में। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में, 2 डायमेंशन एक कर्व पाथ में, 3 डायमेंशन मतलब एक प्लेन से ज्यादा प्लेन में। क्लियर है क्या। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, 1 डायमेंशन। जैसे मेरे को, मैं यहां से मार्कर को छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये 1 डायमेंशन का एग्जांपल हुआ। मैंने इसको ऊपर फेंका तो कैसी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, 1 डायमेंशन का। अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या हॉरिजॉन्टली जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे भी आता जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कर्व्ड वाला, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन को इतना ज्यादा पढ़ना नहीं होता, ज्यादा हमें जो पढ़ना है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को पढ़ना है, तो हम लोग उस पर फोकस रखेंगे और उसके बारे में बात करूंगा। फिर भी अगर मैं यहां पर बताऊं, इसके अंदर आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है। रेक्टिलिनियर के बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे। रेक्टिलिनियर का मतलब आप ऐसे समझे, और एक और लिख देता हूं मैं फिलहाल तो, ट्रांसलेटरी। लेकिन अभी तो आपको याद रखना है हमें कौन सा पढ़ना है बच्चों, अभी जो पढ़ना है हमें रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, हमारे पास ये भी 1 डायमेंशन है, ट्रांसलेटरी भी 1 डायमेंशन है, लेकिन मैं अभी केवल रेक्टिलिनियर के लिए अगर बात करूं तो रेक्टिलिनियर में क्या होगा, जो बॉडी होगी उस बॉडी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे या पॉइंट मास कंसीडर करेंगे। रियलिटी में कोई बॉडी पॉइंट मास नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हम अपने मैथमेटिक्स को, अपनी फिजिक्स को, अपने इक्वेशंस को आसान करने के लिए
क्या करते हैं, उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बस हो, ट्रेन हो, चिड़िया हो, बंदर हो, इंसान हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी चीज हो यार, बॉल हो, स्टोन हो, कुछ भी है, सबको क्या मान लिया उन्होंने, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस होगी ना, सबके लिए एक जैसी इक्वेशन लगा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। वो हम आगे जाके पढ़ते हैं जिसमें हम ट्रांसलेटरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे मैं इसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा, आप लोगों से याद भी दिलाऊंगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर का मतलब किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर हम बॉडी के शेप को, साइज को बिल्कुल ना मान लें, मतलब साइज को, उसके शेप को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर ले, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब होता है लेंथ किसकी, पाथ की। पाथ मतलब जिस पर हम चल रहे हैं, है ना, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट पाथ पे चल रहा है, उसकी लेंथ क्या कहलाती है, पाथ लेंथ। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इसको भी ज्यादा मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है शायद। पाथ लेंथ का मतलब पाथ की लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं, अब आते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं केवल क्या लिखने वाला हूं फिलहाल इस वाली लाइन में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सेम है और क्या अलग अलग है। दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ता है, क्या दोनों एक भी हो सकते हैं, क्या हमेशा दोनों एक होंगे, ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे हम लोग। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ कवर जो हुआ है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या कहलाती है, उसका डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसको बोलते हैं हम क्या, उसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, क्या दोनों की यूनिट सेम होगी? बिल्कुल, यूनिट मीटर होती है इसकी भी, यहां पर इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर होगी दोनों की यूनिट, है ना। इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लगाना, केवल मैं आपको बताने के लिए इसको लगा रहा हूं, है ना। अच्छा, यूनिट ये होगी। अब ये स्केलर क्वांटिटी होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको नहीं पता तो इतना याद रखना, स्केलर क्वांटिटी उनको कहा जाता है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करे, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें से एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना। अगले बात है डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला लिखा गया m0l1t0, और इसके लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब सवाल ये होता है हमारे पास, क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे, या कोई ज्यादा होगा या कोई कम होगा, तो कौन किससे कम ज्यादा होगा उसके बारे में बताता हूं। ये वाला पार्ट देखें बड़े ध्यान से, बहुत बेसिक से चल रहा हूं बच्चों, मैं जीरो मानकर चल रहा हूं, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग इसमें। ये वाला पार्ट साफ कर देता हूं मैं, चलिए आप लोग लिखते रहेंगे।
इस वाले पार्ट को नहीं मिटाता मैं, अभी आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको बार बार पेज पलटना ना पड़े सीखने के लिए ना। ठीक है, अब बच्चों पहली बात देखो, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो क्या उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा तब तक पॉसिबल है जब तक वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता जाए। अगर वो डायरेक्शन छोड़ के डायरेक्शन में पलट गया तो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये केवल इधर जाए, मतलब पलटे ना तो इसका डिस्टेंस बराबर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। मगर अगर ये यहां से गया और जाने के बाद उसी रास्ते पर मान लो वापस भी आ गया, तो इस केस में उसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो? तो आंसर है बिल्कुल नहीं है। पर ये कंडीशन तो है, डिस्टेंस इज मोर देन किससे? डिस्प्लेसमेंट। क्या स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा? ये बाकी और में भी हम सीखेंगे। तो क्या चीज पॉसिबल है यहाँ पर? स्ट्रेट लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बोलना? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट के। बच्चों ये छोटी सी कहानी थी किसको लेकर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। चलो क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, मिलके करना है यार। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मान लो मैं एक बॉल को यहां से फेंकता हूं ऊपर की तरफ, और बॉल ऊपर जाती है और जाके उसी पाथ पर वापस आ जाती है। और कितना ऊपर जाती है? h। उसी पाथ पर वापस आ जाती है। तो अगर मेरे से पूछा जाए भाई डिस्टेंस बताओ, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस तो h जाने का और h आने का। और अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बच्चों अब मैं ये वाला पार्ट साफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके सीखेंगे तो सब चीज सीख सकते हैं। एक साथ सीखेंगे तो यार बड़ी दिक्कत होगी, स्टेप वाइज बढ़ना है हम लोगों को। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये है मेरे पास, एक ये मेरे पास सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r। बच्चों एक बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है, मान लो, है ना, कहां से? a से, और चलते 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 b पर पहुंचता है। a से चलता है और कहां पहुंचता है? b तक। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपका जवाब क्या रहेगा? पाई r, क्योंकि सेमी सर्कुलर लेंथ इतनी होगी। और अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन और फाइनल के बीच में एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और इसको नाप लेंगे जो कि इसके डायमीटर के बराबर आएगा, मतलब कितना? 2r। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगर मेरे पास मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूं ऐसे, और ये सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है ए पॉइंट से और यहां तक जाता है बी पॉइंट तक। यहां से इसकी दूरी कितनी हुई? r। ये डिस्टेंस भी कितनी हुई इसकी? r। ये एंगल, पूरा एंगल जो है वो थीटा है। पूरा एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं आपसे कहूं बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बच्चों आप बहुत आराम से बता सकते हैं। डिस्टेंस कैसे बताएंगे आप? कि भाई ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये जो लेंथ है ये इसका डिस्टेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहां से इस पाथ पे चल रहा है और ए से कहां तक है? केवल बी तक। तो डिस्टेंस कितना आया? तो आपका आंसर आएगा कि सर डिस्टेंस तो हमारे पास हो जाएगा इसकी लेंथ, और लेंथ कितना हो जाएगा? r इंटू थीटा। और थीटा जो होगा वो रेडियन में रखा जाएगा, है ना। थीटा किस में रखना है आपको? रेडियन में। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ए और बी को मिला लो, मिला लिया ऐसे करके। अच्छा पूरा एंगल थीटा है, दो इक्वल पार्ट में यहां से इसको परपेंडिकुलर छोड़ देता हूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2।
समझे है ना। अच्छा भाई ये आर है, तो ये एंगल के साथ वाला जो होगा बच्चों आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ऐसे यहां पर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा बाई 2 और ये आर साइन थीटा बाई 2। तो ये जो बचा इसका ये वाला, ठीक है, वो हो जाएगा कितना डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। क्लियर है क्या आप लोगों को यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन समझते हैं इसके। मान लो अभी तो मैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, कईयों को तो आपको लगेगा यार ये तो हमें सब आता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता जाएगा, काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को, ये मेरा वादा है आप लोगों से यार। अच्छा बच्चों एक बात बता दूं, एक मान लो पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा। 9th वाले भी बच्चे जानते हैं इसे, तो ए बी सी डी, जबकि आप तो यार सीनियर हो। अगर मेरे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाए? डिस्टेंस, यहां लिख लेता हूं मैं इसको डिस्टेंस, और यहां पर लिख लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ए। बहुत फेमस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर टीचर्स कराते हैं, हम लोग भी सीख ही लेंगे बच्चों। ए से बी तक का डिस्टेंस बच्चों पूरा अगर चक्कर काटता तो कितना होता? पूरा 2 पाई आर। अगर आधा करा तो पाई आर, और आधा करा तो पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस तो हो गया पाई आर बाई 2। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब इन दोनों को मिला दो ऐसे करके, ये लो भाई ये लो भाई ये लो भाई, मिल गए भाई, तो मजा आ गया। ये आर तो ये कितना है, ये जो है हमारे पास r√2, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ठीक है, अब ए से सी तक, ये देखो ऐसे चला, अब ऐसे आ गया, ये लो ए से सी तक आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा सर्कल मतलब पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये शॉर्टेस्ट, मतलब कितना? डायमीटर के बराबर 2r। ए से डी के लिए ये यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक आ जाओ, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो कितना हुआ बच्चों? 3 पाई आर बाई 2। कैपिटल ले लिया, चलिए कैपिटल लेते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 पाई आर बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट अगेन ये ऐसे करके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? r√2, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अच्छा अब आते कहानी यार, ए से ए तक के लिए, ए से ए तक के लिए यहां से पूरा, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक? 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आपने देखा बच्चों कि जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है, उसके लिए आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाते हैं, है ना। हट जाता हूं मैं यहाँ पर, आप बोर्ड पर देखें और ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने क्वेश्चन करे कुछ, आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा उम्मीद करता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे यार। बस बेसिक नहीं छोड़ना, सारा खेल होता है बच्चों बेसिक का। फिजिक्स में जिसका बेसिक हिल गया उसको फिजिक्स में पूरा साल दिक्कत रहने वाली है, और कभी आने ही नहीं वाली। बेसिक से पकड़ो यार, फिजिक्स पकड़नी है तो। चलिए आगे क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। आगे क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं आपसे कि ये मेरे पास इसकी रेडियस है a, और इसकी रेडियस कितना है मेरे पास? मान लो इसका सेंटर ये रहा, इसकी रेडियस मान लो b। अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है a पॉइंट से और b तक जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? पाई इंटू ए, यहां से यहां तक पाई इंटू बी, तो पाई ए प्लस कितना? पाई बी, है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इसको मिला दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट 2a प्लस कितना बचो 2b। तो आप आसानी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस के लिए एक्चुअल लेंथ निकालनी होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट निकालनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा बच्चों, मैं यहाँ पर आपको और बातें एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को भी समझते हैं। मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया मैंने और ए पॉइंट है ये वाला, इसका जो हमें वेक्टर दे रखा है पोजीशन वेक्टर वो आर इनिशियल मान लेता हूं बच्चों में, और एक ये है मेरे पास बी, इसको मैं मान लेता हूं आर फाइनल वेक्टर। अब कोई पर्सन ऐसे पाथ में मूव करके आया, इमेजिन करो आप, तो जो एक्चुअल लेंथ होगी ये वाली जो एक्चुअल लेंथ, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, कहां से चले थे ए से, तो ए से बी की तरफ ऐसे करके बना दो आप। हालांकि यहां तक बनाना है, मैंने बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लिख दिया डेल्टा आर, इसको क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा आर। तो ये जो लेंथ होगी ये तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट वाला है ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है, ऐसे करके लाइन खींचना है, और ये जो डायरेक्शन होगी डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी। और डेल्टा आर क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस को मान लीजिए मैं लिखता हूं केवल कितना s, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूं यहां पर s के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे मतलब वेक्टर, या फिर मैं इसको लिखता हूं डेल्टा आर, और इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर आर फाइनल माइनस कितना आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको लिख सकता हूं एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगा या तो बराबर होगा किससे, डिस्टेंस से। ये हमने बात पढ़ी थी, समझी थी, याद रखना है आप लोगों को। तो डायरेक्शन के बारे में भी बात करी हमने, डायरेक्शन कैसे बनानी है, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर बनाना है, और उस वेक्टर को जो डायरेक्शन होगी वो आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगी। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके अगले लेक्चर में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड पर भी आएंगे हम लोग, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहां तक कंप्लीट करें आप लोग, इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, स्पीड के बारे में भी सीखेंगे। चलिए यहां तक के लिए अगले लेक्चर के लिए आपको अलविदा कहता हूं, दोबारा मिलेंगे यार। Thank you.